आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का पहला और दूसरा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.6 का जो पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। तो जो समीकरण हमको दो दिए गए हैं, इनका जो रूप है वो रैखिक समीकरण का रूप नहीं है। रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है? उसका रूप होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है। तो इसमें क्या है, देखो आपके जो चर हैं इसमें x और y अंश में है, इसमें x और y क्या है, हर में है। तो हम क्या करते हैं ऐसे समीकरण को हल करने के लिए, ये है 1/2 गुणा 1/x। क्या है 1/2 गुणा 1/x। 1/3 y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणा 1/y बराबर 2। इसी प्रकार नीचे वाले समीकरण को हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/x, बीच में धन, ये हो गया 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। अब देखो हम क्या है, इन दोनों समीकरणों में क्या समानता हमको दिखाई दे रही है। इन दोनों समीकरणों में 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं, माना 1/x को हमने ले लिया p और 1/y को हमने ले लिया q। थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया 1/x को हम x और y को गायब करना चाह रहे हैं हर से, इसलिए हमने ऐसा माना है। तो ये हो जाएगा 1/2 की जगह 1/2, 1/x की जगह हमने क्या ले लिया p, तो 1/2 p हो गया। धन के स्थान पर धन, 1/3 के स्थान पर 1/3 और 1/y की जगह पर क्या रख दिया हमने, q, बराबर क्या हो गया 2, बराबर आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, देखो ये x और y जो हमारे हर में x और y थे वो हमने गायब कर दिए पहले वाले समीकरण से, लेकिन अभी भी बट्टे में 2 और 3 आ रहा है। हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाना चाहते हैं, तो इसमें से हर में से हमको 2 और 3 को भी इसको गायब करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 2 3 6 3, 3 को अंश से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 p हो गया। धन की जगह पर धन आ गया, 1/3, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 3 दूनी 6, 2, 2 एकम 2, 2q बराबर आ गया 2/1 का मतलब 2 ही है। तो ये हो गया 3p धन 2q बराबर 6 दूनी 12। 6 को हम यहाँ ले गए नीचे से हर से, तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, बट्टे में है। तो पहला जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ वो समीकरण ये हमको मिला, जिसका रूप क्या है, रैखिक समीकरण के जैसा है, 3p धन 2q बराबर 12। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ये वाला समीकरण। देखो समीकरण नंबर 2 में 1/3 इसको हमने p मान लिया, 1/3 p हो जाएगा, धन 1/2 q हो जाएगा बराबर 13/6। इसको हम लिख लेते हैं 1/3 p धन 1/2 q बराबर 13/6। तो इसको भी हम रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो 3 और 2 का लॉस हुआ 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग अंश में देंगे, गुणा करेंगे, 2 एकम 2p धन 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3q बराबर 13/6। देखो ये वाला जो 6 है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों के हर में 6 है। इस 6 को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और अंश से हर कट जाएगा, नहीं तो हम सीधे भी ऐसे काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको दूसरा समीकरण जो प्राप्त हो गया 2p धन 3q बराबर 13, 2p धन 3q बराबर 13। तो ये समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया था। ये हो गया समीकरण 1। इन दोनों को हम एक साथ यहाँ लिख लेते हैं। देखो पहला समीकरण हमको जो मिला है वो है 3p धन 2q बराबर 12, और दूसरा समीकरण जो हमको मिला है वो है 2p धन 3q, 2p धन 3q बराबर दिया गया है 13। इन दोनों समीकरणों को हमें किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हमको इस प्रश्न में कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि किस विधि से आपको हल करना है। जो विधि आपको अच्छी लगती है, आसानी से कम समय में बिना गलती के आप कर सकते हैं, उस विधि का आपको प्रयोग इसमें करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो न यहाँ q के गुणांक एक जैसे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और न यहाँ p के गुणांक एक जैसे हैं। तो पहले अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। चलो हम ये कोशिश करते हैं कि q के गुणांकों को बराबर करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि q के गुणांक बराबर हो जाएंगी। तो 3 से गुणा करके लिखते हैं, देखो 3 3 9, 3 3 9p धन 3 दूनी 6q बराबर 3 गुणा 12, 12 3 36 हो गया। 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4p धन 2 3
6Q, 13 दूनी 26 हो गया। अब दोनों Q के क्या हो गए, गुणांक तो बराबर हो गए, लेकिन एक दोनों क्या है, धन में है, तो हम क्या करेंगे, एक के चिन्ह को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। घटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5P आ जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5P का मतलब 5 का दुगुना, नहीं 5P का मतलब 5P का 5 गुना, तो 5 गुना है, गुणा का चिन्ह है, P की दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि P का मान कितना आ गया, P का मान आ गया 2। अब हम P का मान किसी एक समीकरण में रख लेंगे, P और Q वाले में। P और Q वाले से हम Q का मान निकालेंगे, तो समीकरण P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में जब हम P का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है 3P धन 2Q। 3P, P के स्थान पर क्या रखना है, 2, 3P, P के स्थान पर रखना है 2 धन 2Q, 2 गुणा Q बराबर 12, 3 दूनी 6 धन 2Q बराबर 12, तो 2Q का मान आ गया 12, धन 6 यहाँ जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा, तो 2Q बराबर हो गया 6, तो Q बराबर हो गया 6, ये दुगना है तो 2 बट्टे यहाँ चले जाएगा, 2 3 6, तो Q का मान आ गया 3। P का मान क्या आ गया था, P का मान आया था 2, Q का मान आ गया 3। हमें क्या दिया था, हमें प्रश्न ये दिया था, हमें हल क्या करना है, समीकरण को हल करने का मतलब है x और y का मान निकालना। तो हमको P और Q का मान पे ख़त्म नहीं करना है सवाल को, हमें आना है x और y के मान तक। अब हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे ऐसे, देखो हमने क्या माना है, 1/x बराबर P माना था, 1/x बराबर हमने क्या माना था, P। तो P का मान क्या आ गया 2, तो बराबर 2 हो गया, तो 1/x का मान हो गया 2, यहाँ पर अलग से लिख लो, 1/x बराबर हो गया 2, बजगुणन कर दो ऐसे, 2 गुणा x 2x, 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2, तो x का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार से q को हम बराबर आया है हमारा 3, और q को हमने क्या माना है, q को हमने माना है 1/y, तो हम लिखते हैं 1/y बराबर q के स्थान पर रख देते हैं 3, ये हो गया 3 गुणा y 3y, 3y बराबर 1, और y बराबर आ गया 1/3। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हमको हल करने के लिए 2 समीकरण दिए गए थे, इसको हमने हल किया तो x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, 2 समीकरण आपको दिए हैं, देखो ये है 2/√x धन 3/√y बराबर 2, दूसरा है 4/√x ऋण 9/√y बराबर ऋण 1। तो हमें क्या करना है, हमको इन समीकरणों को पहले रैखिक समीकरणों में बदलना है। तो ये 2/√x क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/√x, और 3/√y को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/√y बराबर 2। इसी प्रकार हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 4 गुणा 1/√x ऋण 9 गुणा 1/√y बराबर ऋण 1। अब देखो 1/√x यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है, 1/√y दूसरे पद में भी है, तो 1/√y दूसरे पद में भी है, तो हम क्या, तो 1/√x को हम ये मान लेते हैं, माना 1/√x को हम ले लेते हैं p, व 1/√y को हम ले लेते हैं q। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/√x का मतलब है 2 गुणा p, धन 3 गुणा 1/√y का मतलब है 3 गुणा q बराबर हो गया 2, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार ये समीकरण हमारी बन जाएगी 4p, बीच में है ऋण 9q बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें किसी भी एक विधि से इसको हल कर लेना है। देखो न तो p के गुणांक यहाँ बराबर हैं, नहीं यहाँ q के गुणांक बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले किसी के गुणांक बराबर करेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो पहले हम धन और ऋण वाले को अगर करें तो आसानी से हमको जोड़ने पर ये कट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से, तो ये हो गया 3 दूनी 6, ऋण बीच में धन है, धन लगा देंगे, 3 3 9 q 3 दूनी 6, चाहो तो इसमें से इसको घटा दो, बात एक ही है। समीकरण नंबर 1 को हमने इस रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना नहीं है, हमें करना है जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि पहले से ही एक धन में है एक ऋण में है, तो कट जाएंगे। 6 में 4 जोड़ा 10p, और 6 ऋण 1 का मतलब है 5, तो p का मान हमको प्राप्त हो गया 5, ये 10 गुणा में था, यहाँ के भाग में चले जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो p का मान आ गया 1/2, p का मान क्या आ गया 1/2। अब हम क्या करते हैं, p का मान रखते हैं समीकरण नंबर किसी भी एक में, p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, हमें q का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो पहला समीकरण था 2p धन 3q, 2p का मतलब है 2 गुणा p का मान 1/2, 3q का मतलब है 3 गुणा q बराबर 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा,
तो 1 धन 3q बराबर 2, 3q का मान हो जाएगा 2, धन 1 यहाँ से जाएगा ऋण 1, 3q बराबर हो गया 1 और q का मान आ गया 1/3। हमें जो दो समीकरण दिए गए थे, इन दोनों समीकरणों में जो है रूट एक्स और रूट वाई है, हमें इसको हल करना है। हल करने का मतलब है हमें एक्स और वाई का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू से और आगे बढ़ेंगे। हमने जहाँ पर पी और क्यू माने थे, हमने माना था 1/√x को हमने माना है पी और 1/√y को हमने माना है क्यू। तो हम क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं 1/√x बराबर पी हमने माना था और पी का मान आ गया 1/2, तो बराबर 1/2 रख देते हैं। बज गुणन कर दो, रूट एक्स एकम रूट एक्स, 2 एकम 2। अब रूट एक्स कैसे गायब करेंगे, हमें तो एक्स का मान बताना है, यहाँ रूट एक्स दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, रूट एक्स गुणा रूट एक्स, रूट एक्स गुणा रूट एक्स होगा और यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2। रूट एक्स गुणा रूट एक्स का मतलब है एक्स, रूट के अंदर दोनों एक्स चले गए, 2 दूनी 4 और एक्स का एक जोड़ा बना, ये वर्गमूल होता है, तो एक्स बराबर हो गया 4। तो एक्स का मान हमको प्राप्त हो गया 4। इसी प्रकार से हमने 1/√y को माना था q, 1/√y को हमने q माना था और q का मान अभी हमने जब निकाला तो कितना आया, 1/3 आया। तो हम इसकी जगह पर 1/3 रख देंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर की 1/√x के साथ। हम क्या करेंगे, बज गुणन करेंगे, रूट वाई एकम रूट वाई, 3 एकम 3, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। रूट वाई गुणा रूट वाई बराबर 3 गुणा 3, रूट वाई गुणा रूट वाई, वाई रूट के अंदर दोनों y चले गए, 3 हो गया 9, y का जोड़ा बन गया, तो y बराबर आ गया 9। तो इस प्रकार से हमें जो दो समीकरण दिए गए थे उन दोनों समीकरणों के हल क्या आए, x बराबर 4 और y बराबर 9। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप शुरुआत से लेकर अभी तक के सभी वीडियो इस लिंक पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आसानी से आप देख सकते हैं।